हैं वो मौजूद हैं। तेरे लाख फरिश्ते मेरे चारों पासे मैनू देन सलावा मैनू देवन हासे हो। मेरे दिल दे समंदर मेरे दिल दे जानी लख वारी चुम्मा है वापस मानी। और जब खुदा हमें खुशी देता है, इत्मीनान देता है और हमारी शुक्रगुजारी जब खुदा के सामने जाती है तो वो क्या कहते हैं जी, तेनू लखां सजदे तेनू लख सलामा मैं पावां गिदे तेरे नां दे साइयां। तेनू लखां सजदे तेनू लख सलामा मैं पावां गिदे तेरे नां दे साइयां हो। मेरे दिल दे समंदर मेरे दिल दे जानी लख वारी चुम्मा है वापस मानी। आसमानी बाप, तूने हमें अब्बा यानी बाप कहना सिखाया है। तूने अपने रूह के वसीले से हमें फर्जंदियत अता की है। हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाए हैं। तूने हमें गोद लिया है खुदावंद। हम जिन्हें कोई पूछता ना था खुदावंद, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तूने हमें अपनी मिरास अता की है। अपने बेटे यीशु मसीह का हम वारिस बना दिया है। इस इस्तेहकाक के लिए, इस बड़े प्रिविलेज के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाप, आज के इस वक्त में जब तेरे कलाम पर हम गौर करते हैं तो खुदावंद अपने कलाम के वसीले से अपनी जो तेरी मोहब्बत है खुदावंद, जो तेरी चाहत है खुदावंद, तू उससे अपने लोगों पर जाहिर कर कि हम तुझे जान सकें, तुझे पहचान सकें और तेरे साथ गहरा रिलेशनशिप में आ सकें। यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि हम फादर डे में हैं और फादर डे के हवाले से मुझे एक यिडिश ह्यूमर याद आ गया है। यिडिश कहते हैं, यिडिश वो जुबान है जो ज्यूइश जो यूरोप में या ईस्टर्न या वेस्टर्न यूरोप में जो रहते थे उन लोगों ने जो लैंग्वेज डेवलप की उसे वो यिडिश कहते थे। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो यूरोप से निकले हैं, हॉलोकॉस्ट के बाद नॉर्थ अमेरिका में और इसराइल में जब जाकर ठहरे हैं तो बड़े उनके ह्यूमर्स, उनके मजाक और उनके लतीफे बड़े मशहूर हैं। तो एक दिन कहते हैं जी कि एक दिन एरन द टेलर, हारून नाम का एक जो दर्जी था, वो भागा भागा गया है अपने दोस्त मोजेस द बैंकर के पास। और मोजेस और बैंकर के जाकर दरवाजा नॉक करता है, कहता है मोजेस मोजेस देयर इज अ ट्रेजेडी इन माय लाइफ, मेरे साथ बड़ा हादसा हो गया है और बड़ा अजीब काम हो गया है। तो मोजेस ने पूछा, भाई क्या हो गया है? सो एरन द हारून जो दर्जी था उसने कहा कि मेरे साथ जो है वो अलमिया हो गया है, मेरा बेटा क्रिश्चियन हो गया। ओहो, मोजेस ने कहा, ओह ये तो बहुत बुरी खबर है, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है और ये वाकई बड़ी खतरनाक बात है और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। कहता है, लेकिन हारून मैं तुझे एक दिलचस्प बात बताऊं। उसने कहा, क्या? कहने लगा, मेरा बेटा भी क्रिश्चियन हो गया। वो दोनों कहने लगे, ओहो ये क्या हो रहा है हमारे खानदानों के साथ, ये तो हमारी कम्युनिटी खराब हो जाएगी, हमारी सारी की सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। लेट्स गो टू रबाई के पास चलते हैं और सिनागॉग में जाते हैं, वहां पर इसको कम्युनिटी लेवल पर इस मसले को डील करते हैं कि हमारे बेटे क्रिश्चियन क्यों हो रहे हैं। वो दोनों भागे भागे रात को जो लोकल सिनागॉग का, लोकल इबादत खाने का जो रबाई था उसके घर पहुंचे और उसका दरवाजा नॉक किया। तो रबाई निकला बाहर, उसने कहा, भाई क्या हुआ है? कहने लगे कि मोजेस और हारून दोनों एक साथ चलाए। कहने लगे, रबाई हमारे घराने तबाह हो गए। हमने कहा, क्या हुआ है? कहने लगे, हम दोनों के बेटे मसीह क्रिश्चियन हो गए हैं। कहने लगा, ओ नो, ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज है, ओह ये तो बहुत बड़ा अलमिया है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और हम इसके लिए क्या करें? उसने कहा, लेकिन चलो ऐसे करते हैं, चीफ रबाई के पास चलते हैं और हम लोग टेंपल में जाते हैं, हम लोग लोकल सिनागॉग से बड़े चीफ रबाई के पास चलते हैं। लेकिन वो जो रबाई था लोकल सिनागॉग, कहने लगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम दोनों को दिलचस्प बात बताऊं। मैंने कहा, क्या? तो उसने इधर देखा, कहने लगा, दिलचस्प बात यह है, मेरा बेटा भी मसीह हो गया। तो वो तीनों चिल्ला उठे, कहने लगे, ओ नो, ये तो हमारी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर हमारा ईमान जाता रहेगा और हमारे साथ ये क्या हो रहा है। और वो कहते हैं, चलो चीफ रबाई के पास चलते हैं। और चीफ रबाई को शाम के वक्त वो लोग जितने थे, तीनों के तीनों दोस्त, वो सारे के सारे जो थे वो शोर शराबा करते हुए और जनाब एक दूसरे पर चिल्लाते हुए और डिस्कस करते हुए कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमारी कम्युनिटी डिक्लाइन हो रही है। वो चीफ रबाई के पास पहुंचते हैं। चीफ रबाई को शाम हो चुकी है, चीफ रबाई अपने घर में है, बिस्तर पे है, बच्चों के पास है। उन्होंने जाकर शाम के वक्त दरवाजा नॉक किया। जब दरवाजा नॉक किया तो रबाई बाहर निकला। उन्होंने कहा, रबाई चीफ रबाई, अब आप अंदाजा करें हारून द टेलर
दर्जी जो है, मोसेस द बैंकर और लोकल इबादत खाने का जो रबाई है, तीनों के तीनों चीफ रबाई के पास पहुंचे हुए हैं और उसके साथ ये मसला डिस्कस कर रहे हैं कि हम तीनों के बेटे जो हैं वो मसीह हो गए हैं, वो क्रिश्चियन हो गए हैं। वो बड़े हैरान हुए और रबाई के पास पहुंचे। रबाई ने बाहर निकला, उसने कहा भाई क्या मसला, अभी चले जाओ, अभी टाइम नहीं है, कल आना मेरे पास, मैं कल तुम लोगों की मसला सुनूंगा। उन्होंने कहा नो 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 चीफ रबाई, दिस इंपॉर्टेंट इशू, ये हमारे खानदान तबाह हो रहे हैं, हमारी कम्युनिटी खत्म हो रही है यहाँ पर। उसने कहा भाई क्या हो गया है, हॉलोकॉस्ट से अभी तो बच के आए हैं हम लोग और अब यहाँ पर क्या हो गया है। वो तीनों ने इकट्ठे बोले हम तीनों के बेटे मसीह हो गए हैं। ओहो हो, वो रबाई जो था उसने फौरन से उनका अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। उसने लेफ्ट देखा, राइट देखा, उनके जल्दी अंदर आओ। उनको जाकर स्टडी में बैठाया और जाकर अपने टेबल पर जाकर बैठ गया। वो तीनों सामने बैठे हुए हैं और तीनों अब चीफ रबाई का चेहरा देख रहे हैं कि चीफ रबाई क्या कहने लगा है। चीफ रबाई ने ऐसे दोनों हाथ जो थे वो टेबल पर रखे, ऐसे उनकी तरफ गौर से देखा और फिर अपनी दाढ़ी को ऐसे करना शुरू कर दिया। दाढ़ी को ऐसे किया, फिर हाथ ऐसे रखे टेबल पर, उन तीनों को गौर से देखा, फिर लेफ्ट देखा, फिर राइट देखा। कहने लगा मैं तुम्हें दिलचस्प बात बताऊं, मेरा बेटा भी मसीह हो गया। ओहो, वो तीनों शाउट करना शुरू हो गए। वो कहने लगे ये तो तबाही आ गई, तो बर्बादी आ गई, अब तो खुदा लगता है हमसे नाराज हो गया है, लेट्स गो एंड आस्क गॉड। और खुदा से जाकर पूछने कि खुदावंद जी हमारे खानदानों के साथ क्या हो रहा है और हमारे घराने क्यों क्रिश्चियन हो रहे हैं और हम सब के सब हमारी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई हैं, हमारी हेरिटेज खत्म हो रही है। और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि चीफ रबाई के साथ हैकल में जाते हैं। रास्ते में वो चिल्लाते हुए, शोर करते हुए, वावेला करते हुए जा रहे हैं। जब वो टेंपल के दरवाजे पर पहुंचे, चीफ रबाई ने कहा शट अप नाउ, लेट मी आस्क गॉड, और मुझे खुदा से पूछने दो कि क्या हो रहा है। सो तीनों बैठे हैं, तीनों खामोशी से। चीफ रबाई आगे बढ़ा है, हैकल में पहुंच गए हैं जहां पर खुदा की हुजूरी है, पहुंच गए हैं और कहते हैं, और रबाई, अब चीफ रबाई दुआ कर रहा है, कहता है एडोनाई, याहवे, हाशेम, व्हाट्स द हेल गोइंग ऑन, हमारे घरानों के साथ क्या हो रहा है। गॉड ऑफ इजराइल, गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चे सारे के सारे, हमारे नौजवान क्रिश्चियन हो रहे हैं, तू बोल, कुछ साइन दे, हमसे कलाम कर। लॉन्ग पॉज, खामोशी टोटल, कोई जवाब नहीं आता। अब दोनों तीनों चुप करके बैठे हुए हैं कि शायद अभी एडोनाई जो हवा बोले। लॉन्ग पॉज के बाद आसमान से आवाज आती है और दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। खुदा लेफ्ट देखता है, खुदा राइट देखता है और कहता है मैं तुम्हें दिलचस्प बात बताऊं, मेरा बेटा भी क्रिश्चियन हो गया। तो खुदा का अपना बेटा जो है वो यीशु मसीह जो है वो भी क्रिश्चियन हो चुका है। सो मेरे जीजो, दैट वाज द यीडिश ह्यूमर। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि खुदा का जो बाप का कॉन्सेप्ट है, खुदा का बीइंग अ फादर होना जो है, वो बाइबल मुकद्दस में बड़ा एक्सप्लिसिटली क्लियर है। और अगर हम देखें खुदा के जो नाम बड़े मशहूर जो हमें हमारे सामने आते हैं, उन नामों में आप देखेंगे कि तकरीबन बाइबल मुकद्दस में खुदा के तकरीबन 85 नाम दिए गए हैं। 85 आप कंपेयर करें, हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं वो तकरीबन 99 नाम जो हैं उनको वो याद करते हैं, या वो कहते हैं जी कि 99 नेम्स ऑफ गॉड जो हैं या अल्लाह जो हैं। वो आपने देखा होगा एक बड़ी मशहूर हमद, बचपन में भी आप सुनते होंगे, यहाँ एक हार्मोनाइज हमद जो थी जिसमें अल बसीर, अल मशीर, अल कादिर, वो पूरा एक ना चलता होता रहा पाकिस्तान में भी रमजान के दिनों में, और वो एक पूरा ग्रुप जो था वो गाता था 99 नेम्स को। तो 85 नेम्स दिए गए हैं जी बाइबल मुकद्दस में खुदा के, जिनमें से तकरीबन 15 बार जो है अहद अतीक में वो जो खुदा का नाम बतौर फादर के, बतौर बाप के, लोग समझते हैं, या जनरल कॉन्सेप्शन ये है कि न्यू टेस्टामेंट जो है शायद उसमें यीशु मसीह ने बाप का कॉन्सेप्ट मुतारक कराया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बाप का जो तस्वर है वो खुदा ने ऑलरेडी दिया है, एज अ क्रिएटर खुदा हमारा बाप है। इसके बाद आप देखते हैं कि तकरीबन हमने अभी ज़बूर 103 पढ़ा, जैसे बाप बच्चों पर तरस खाता है, हमने इसके बारे में सुना, हमने पौलुस रसूल से सुना, अब्बा यानी ये बाप जो है वो रूह कुद्दस हमें सिखाता है, और हमारे सामने ये जो रेफरेंस है ये मौजूद है। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि वो मेरा बाप है, और बाप ने ना सिर्फ यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया बल्कि बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 2 बार ऐसे रेफरेंस है जहां पर खुदा ने इसको इंडोर्स किया है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। मसलन आप देखेंगे जब यीशु मसीह जो हैं उनका जब बपतिस्मा होता है, मत्ती की इंजील 3 बाब की आखिरी चंद आयतें हैं, तो देखा जैसे बपतिस्मा लेकर वो निकलता है, आसमान से आवाज आती है, वो क्या आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूं, खुश हूं। नाउ इंटरेस्टिंगली
थोड़ी देर के बाद जब अब आगे बढ़ते हैं और मत्ती की इंजील के 17वें बाब में जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए हैं जिसे माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन कहते हैं, और उस माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन के ऊपर जब एक तरफ मूसा तौरात का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए और एक तरफ एलिया सहायफ अंबिया का नुमाइंदा होते हुए जब ये दोनों उतरते हैं, और लिखा है यीशु मसीह की सूरत बदल गई और थोड़ी देर के बाद आसमान से आवाज आई। नाउ एक जुमला अब खुदा ने ऐड किया है, वो क्या है? आवाज क्या आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूं? खुश हूं, इसकी सुनो। दैट वॉज द एडिशनल लाइन जो खुदा ने ऐड की कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। सेम बपतिस्मे वाले दिन की दोनों फ्रेज, लेकिन एक फ्रेज यहां पर ऐड की, इसकी सुनो। यानी तौरात और सहायफ अंबिया दोनों के दोनों आकर यीशु मसीह में क्या हो गए हैं? फुलफिल हो गए हैं। नाउ लिसन टू क्राइस्ट, लिसन टू जीसस, मैं खुश हूं। सो हमारे सामने ये जो रेफरेंसेस है ये जाहिर करते हैं कि ना सिर्फ यीशु मसीह खुदा का बेटा है, बल्कि हमने आज जो तलावत किया हवाला और यूहन्ना की इंजील और पहले बाब की 12वीं आयत में यूहन्ना रसूल बयान करते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का क्या बख्शा? हक बख्शा। हमारे बहुत सारे मुसलमान दोस्त भी या हमारे एथियस्ट जो दोस्त हैं वो एतराज करते हैं जी कि हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, वो उसको फिजिकल रैल में लेते हैं। हमने कभी भी बतौर क्रिश्चियन होते हुए इस बात का इजहार नहीं किया कि यीशु मसीह खुदा का फिजिकल बेटा है या खुदा ना खास्ता बाप, आसमानी बाप की कोई बीवी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी ऑल बिलीव कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है क्योंकि वो खुदा की ज़ात का नक्शा, वो खुदा का कलमा है, मुजस्सम है, वो खुदा की ज़ात को पेश करता है। इसलिए खुदा ने अपना रेवलेशन यीशु मसीह के वसीले दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि वो खुदा का बेटा है। सिर्फ यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है। क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक जितने यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो सब के सब खुदा के बेटे और क्या हैं? बेटियां। सिर्फ एक बेटा नहीं है, सारे के सारे हैं। और ये जो इमेज है बाप का, वो कैसे है कि वो ना इंसान के इरादे से, ना खून और गोश्त से, बल्कि किससे पैदा हुए? वो खुदा से पैदा हुए हैं, खुदा के कलाम के वसीले से, खुदा के रूह के वसीले से पैदा हुए हैं। लिहाजा और जो रूह खुदा ने हमें दिया है, हमने जो आज सेकंड तलावत की रोमियो के खत में पौलुस बयान करते हैं कि हम बेटे बेटियां कैसे बनते हैं। 3 स्टेप्स हैं जी। नंबर 1, गॉड एज क्रिएटर, हमारा बाप है, कायनात की हर चीज खुदा के नाम से है। फर्स्ट स्टेप, दैट इज बाय नेचर वी बिकम गॉड्स चिल्ड्रन। दूसरा जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है वो ये है, हम खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं बाय रीजनरेशन, जब हम ईमान लाकर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा क्या कर लेते हैं? कबूल कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। यूहन्ना पहले बाब की 12वीं, ना वो इंसान के इरादे से, ना खून और गोश्त से, बल्कि किससे? वो खुदा से पैदा में, खुदा के कलाम के वसीले से, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लिए। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। हम रीजनरेशन के वसीले खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं। तीसरा और जो लास्ट जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है खुदा के बेटे बेटियां बनने का, वो है थ्रू एडॉप्शन। खुदा ने हमें गोद लिया है, ले पालक लिया है। आपको पता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहां पर एडॉप्शन के बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं। एडॉप्शन जो है वो आसान काम नहीं है, बड़ा पेपर वर्क है, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो ना सिर्फ पेरेंट्स को वो कोर्ट के सामने जाकर इस बात को कबूल करते हैं कि वो सिर्फ इनके लिए सोशली इमोशनली इनके साथ अटैच होगा, बल्कि इनकी जायदाद और इनकी कमाई, इनके पूरे के पूरे हर एक चीज का जैसे कोई ब्लड बाइंडेड या बायोलॉजिकल बच्चा उनका जो वारिस होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। इसके बाद वो क्या करते हैं, जो बाकी सिबलिंग्स होते हैं उनसे भी पूछते हैं कि भाई जो अडल्ट होते हैं या जो बोल सकते हैं, क्या तुम इसे अपने खानदान में बराबरी की बुनियाद पर इसे कबूल करते हो? और अगर वो बच्चे या सिबलिंग्स जो बोल सकते हैं, जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर वो ना करें तो वो काम रुक जाता है। और आप देखेंगे कि सेम कॉन्सेप्ट जो ले पालक होने का है, चर्च में जब बैप्टिज्म होता है बच्चे का, क्या होता है? ना सिर्फ ये कि जो फैमिली बच्चे को प्रेजेंट करती है वो तो है ही है, लेकिन आपको पता है कि बपतिस्मा करने के बाद जो पास्टर है, जो लीडर है चर्च का, वो क्या करता है? वो बच्चे को किसके सामने पेश करता है? चर्च के सामने, कि भाई नाउ ही इज द पार्ट ऑफ द चर्च। आप लोग सारे के सारे अब इसके खानदान के क्या हैं? फर्द हैं। और नाउ क्या आप इसे अपने मसीही घराने में, मसीही कलीसिया में क्या आप इसे शामिल करते हैं? और उसे प्रेजेंट किया जाता है। सारी कलीसिया क्या कहती है कि यस वी एक्सेप्ट and we will nourish her and him, we will take care, we will be involved और we will be pray, और हम सारे के सारे वो rights जो किसी भी बायोलॉजिकल बच्चे के होते हैं वो उसको मिलते हैं। सो ये वो तरीका कार है जिसके वसीले
मसीही लोग इन 3 स्टेप्स के वसीले से खुदा के बेटे और क्या बनते हैं, बेटियां बनते हैं, और खुदा हमारा आसमानी बाप बनता है। क्या 3 स्टेप्स हैं जी? नंबर 1 मैंने क्या बताया है, थ्रू क्रिएशन, खुदा की तख्लीक के वसीले में खुदा के बेटे बेटियां हैं। क्रिश्चियन रैल्म के अंदर, क्रिश्चियन फेथ के अंदर थ्रू रीजनरेशन, यीशु मसीह पर ईमान लाने, नई पैदाइश के वसीले से, और खुदा हमें ले पालक लेता है, खुदा हमें गोद लेता है, और यूं हम यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के भाई और बहन होते हुए हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं ना। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप देखेंगे कि वालदैन या माँ बाप की इज्जत और बाप का जो कॉन्सेप्ट है बाइबल मुकद्दस में, चूंकि खुदा खुद बाप है, और इसीलिए आप देखेंगे कि 10 अहकाम के अंदर जो मिडल, राइट इन द मिडल 10 कमांडमेंट्स के अंदर है वो क्या है, तू अपने बाप की और अपनी मां की क्या करना, इज्जत करना। सो पहले कौन आया है, बाप, दैट्स द ऑर्डर, दैट्स द डिवाइन ऑर्डर। पहले बाप, उसके बाद मां है, क्या करना, उनकी इज्जत करना। बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि इब्लीस या शैतान जो है जब वो खानदानों पर अटैक करता है, वो इस जो हायरार्की है वो इसे रिवर्स करने की कोशिश करता है, और वो आपने देखा होगा यही वजह है कि बाग़ अदन में इब्लीस ने आदम को जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको अप्रोच करने के बजाय उसने हवा को अप्रोच किया है। सो इब्लीस हमेशा खुदा के दिए गए ऑर्डर को रिवर्स करने की कोशिश करता है, उसे चेंज करने की कोशिश करता है। जिन घरों के अंदर आप देखेंगे, मैं ये तो नहीं कहता कि डिजास्टर है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जिन घरों के अंदर लीडरशिप जो है या डोमिनेंट रोल जो है अगर बाप अदा नहीं करता या बाप उससे बाहर हो जाता है, बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता, तो आप देखते हैं कि वो घराने जो हैं वो डीरेल हो जाते हैं, डिसफंक्शन हो जाते हैं। और यही इब्लीस की सबसे बड़ी साजिश है, क्योंकि जमीन पर कलाम में दर्ज है हर एक खानदान जो है वो खुदा के नाम से क्या है, नामजद है। दैट्स व्हाई गॉड कीप द ऑर्डर। बाप ऊपर, जैसे खुदा बाप है, फिर मां है, फिर बच्चे हैं, दैट्स अ डिवाइन ऑर्डर। और पौलुस रसूल जिक्र करते हैं कुलसियों के खत में भी, और उसके बाद जब हम एक और खत है, गलतियों के नाम खत है, एफसियों के नाम खत है, तो वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो बयान करते हैं कि औलाद अपने पेरेंट्स को, बच्चों को कहते हैं जी कि तुम अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, लेकिन रिवर्स टू दैट पेरेंट्स जो हैं उनको भी इस बात के लिए बताया गया है कि आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। बाप का किरदार घर के अंदर, अगर बाप प्रिविलेज है, अगर बाप अथॉरिटेटिव है, अगर बाप की ये जिम्मेदारी है, तो ये भी बताया गया है कि बाप का करैक्टर कैसा होना चाहिए। आज मैं कंक्लूडिंग पॉइंट के तौर पर आपके सामने मैं 5 केस स्टडी जो हैं उनको पेश करने लगा हूं। सिर्फ हम उनको टच बेस करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में कौन से वो फीचर्स हैं जो कि फादरहुड को पेश करते हैं। और आज हम जितने फादर डे के ऊपर या फादर डे के हवाले से आज हम कलाम सुन रहे हैं, बाप का करैक्टर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कैसा होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला, अ फादर शुड बी अ प्रीस्ट। बाप क्या होना चाहिए जी, घर का काहिन होना चाहिए। आप देखेंगे बाइबल मुकद्दस की सबसे कदीम किताब जो है वो पैदाइश की किताब ने लिखी, वो मूसा ने लिखी है, लिहाजा मूसा तकरीबन 1550 साल पहले यीशु मसीह था। लेकिन बाइबल मुकद्दस की जो सबसे कदीम किताब है या पहली किताब जो है वो अय्यूब की किताब है। और अय्यूब की किताब जो है आप देखेंगे, अय्यूब की किताब के पहले बाब में दर्ज है कि अय्यूब हर साल जब वो अपने बच्चों के जन्मदिन पर या बच्चों की खुशी मनाता था, तो कलाम में लिखा है वो उनके नाम से हर एक के नाम बनाम कुर्बानी ऑल्टर जो था उसने बनाया हुआ था, वो हर बच्चे के लिए खुदा के सामने कुर्बानी पेश करता, और वो ये कहता था कि मुबादा गालिबन मेरे किसी बच्चे ने खुदा के खिलाफ क्या किया हो, गुनाह ना किया हो। दैट्स हाउ he fulfilled the role of priest for his family। अय्यूब के 10 बच्चे थे, तो आप अंदाजा करें कि 10 में अगर हर साल भी वो करता, कम से कम 100 से ज्यादा कुर्बानियां वो खुदा के सामने क्या करता था, पेश करता था। लिहाजा द फादर्स रोल इज अ प्रीस्ट। जो बाप अपने घर में प्रीस्टली रोल अवॉइड कर जाते हैं, वो अपने खानदान को खुला छोड़ देते हैं कि इब्लीस उस घरों के अंदर जो है वो अपना काम करे। आप देखेंगे, और ये जो प्रीस्टली रोल है, प्रीस्टली रोल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रे। प्रीस्ट का जो काम है, जो प्रीस्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि वो अपने घराने के लिए क्या करे, दुआ करे। आप देखेंगे कि नूह की स्टोरी हमारे सामने है। जैसे ही तूफान खत्म हुआ और नूह जब कश्ती से बाहर निकला है, नूह ने अपना घर बनाने से पहले, अपनी फैमिली रीस्टैब्लिश करने से पहले
नूह ने कलाम में लिखा है सबसे पहले मजबा बनाकर खुदा के सामने कुर्बानी पेश की है, सबसे पहले, एट द फर्स्ट क्लास। सो फादरहुड शुड बी अ प्रीस्टहुड। बाप का काम है कि वो अपने घराने के लिए काहिन का काम सर अंजाम दे। दूसरी चीज, सेकंड थिंग, वो ये है कि बाप जो है, फादरहुड इज अबाउट अ पीस मेकिंग। बाप कभी भी पार्शियल नहीं होता, वो इम्पार्शियल रहता है। वो उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहता ये मेरा फेवरेट है तो ये मेरा डिसफेवरेट है, या जनाब ये ज्यादा टैलेंटेड है तो मैं इससे ज्यादा प्यार करूंगा। अगर कोई माजूर है या अगर कोई बीमार है या अगर कोई जनाब कम इंटेलिजेंट है तो बाप ये कभी नहीं करता कि जी वो उससे कम प्यार करेगा, दूसरे से ज्यादा करेगा, ऐसा नहीं होता। बाप के लिए औलाद सारी की सारी सेम होती है। हाँ, बाप की फर्माबरदारी जो है या ब्लेसिंग्स जो है उसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप अपने पेरेंट के वफादार और फर्माबरदार कितने हैं। दैट्स व्हाट गॉड प्रॉमिस, कि तू अपने बाप की और मां की इज्जत करने का मतलब ये तो क्या रहना, फर्माबरदार रहना, तू उनका ख्याल करना। लिहाजा आप देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस बात का जो है वो इजहार किया है। मेरे पास इतना मौका नहीं है, मैं डिटेल में जाऊंगा, फिर कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन गॉड जो फादरहुड है वो क्या है, वो पीस मेकर है। मसलन मैं एग्जांपल देने लगा हूं आपको। इब्राहिम की स्टोरी में आप पढ़ते हैं कि जब अभी इब्राहिम के यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई तो आप देखते हैं कि लूत के जो चरवाहे हैं और जो इब्राहिम के जो चरवाहे हैं उनके दरमियान झगड़ा हो गया। और झगड़ा किस बात पर हुआ कि जी जो लूत अपने साथ भेड़ बकरियां लेकर आया था, हालांकि लूत जो था वो इब्राहिम का भतीजा भी था और वो आया लेकिन वो जब दो पार्टियों के दरमियान झगड़ा हुआ तो झगड़ा इस बात पर हुआ कि जी ये जो ज्यादा घास है, जो ग्रेजिंग है, वो लूत के जानवर यहां करेंगे और इब्राहिम के जानवर भी यहां कर रहे हैं, तो उनके चरवाहों के दरमियान झगड़ा हो गया। इब्राहिम ने इस बात को नोट किया, उसने कहा जी कि ये जो छोटा सा झगड़ा हुआ है और हालांकि मेरे और लूत के दरमियान डायरेक्टली नहीं है, बट इट्स रीच टू अस। तो उसने पीस मेकर का किरदार अदा किया। कैसे उसने सॉल्व किया? कलाम में लिखा है इब्राहिम ने लूत को बुलाया, उसने कहा भैया, और खड़े हो गए दोनों। उनको कहा भाई तू पिक कर ले, इस तरफ जो है वो गशन का एरिया है जो कि हरा भरा और हरियाली और भरपूर जो है वो यहाँ पर जो है वो खेती बाड़ी मौजूद है, और तुम्हारे चरवाहों के लिए दैट्स द बेस्ट प्लेस। ये जो एरिया है जो ज्यादा खुश्क है, डेजर्ट है और इसमें ज्यादा हरी भरी घास नहीं है, ये तो ऐसा कर ये मैं ले लेता हूं और ये वाला जो अच्छी जगह है वो तू ले ले। सो लूत ने देखा और लूत ने देखा कि जी ये जो गशन का जो एरिया है दैट्स लुक्स ग्रीनरी, दैट्स मोर पैस्चर्स, और जनाब दिखने में खूबसूरत है, सेटल जगह है, झरने बह रहे हैं और जनाब बड़ी जो है आंखों को अच्छी मालूम होती है जगह। सो लूत चूज गशन एरिया। अब्राहम ने कहा तू इस तरफ चला जा और मैं अपने चरवाहों को लेकर इस तरफ चला जाता हूं। इट्स बेटर टू डिपार्ट रादर देन टू किल एंड हेट ईच अदर। लिहाजा वो दोनों पीस मेकिंग होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन आपने पता लूत ने मिस्टेक क्या की? लूत ने मिस्टेक ये की, ही लेफ्ट गॉड्स चोजन इब्राहिम, जिसके जरिए खुदा ने कहा था मैं कौमों को बरकत दूंगा, और उसने थोड़ी देर की, चंद दिनों की जो हरियाली थी, चंद दिनों की जो अट्रैक्शन थी, चंद दिनों की जो खुराक थी, उसको पिक किया। और आपने देखा लूत के साथ क्या हुआ? ही एंडेड अप इन सोडम एंड गमोरा। सदूम और अमूरा में जाकर टिका है, क्योंकि वो एरिया सारा दिखने में खूबसूरत था। आज हमें भी बहुत सारी चीजें, फ्लैश लाइट और अट्रैक्शन नजर आती है। हम जब निकलते हैं घरानों को लेकर, चाहे हम अमेरिका में आए, चाहे हम यूरोप में जाएं, चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं, वी ट्राई टू पिक आउट वो प्लेसेस एंड लोकेशंस व्हिच लुक्स गुड, जो कि हमें भाती बहुत ज्यादा है और हम समझते हैं कि यहां पर हमारे लिए बेटरमेंट होगी। बट याद रखिएगा, पैस्चर से इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या हम खुदा के लोगों और खुदा के साथ जुड़े रहते हैं अल्टीमेटली। वरना लूत और उसके घराने का एंड आपको पता है, दे चूज अ रॉन्ग प्लेस टू लिव। लेकिन अब्राहम ने उसको फर्स्ट ऑफर की और अब्राहम ने उसको पास्चर ऑफर किए जो उसने ले लिए। दैट वाज अ बैड चॉइस बाय द वे। सो पीस मेकर। तो दूसरा हमने क्या सीखा जी? अ फादरहुड शुड बी अ पीस मेकिंग। सो पहली चीज हमने क्या सीखी है? फादरहुड शुड बी अ प्रीस्टहुड। Number 2, fatherhood should be a peacemaker. Number 3, he should be a prophet. वो प्रॉफिट होता है, याद रखिएगा जी। बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए क्या है? वो नबी है, वो उनकी डेस्टिनी को जो है वो उनके लिए ब्लेसिंग देता है। आपको याद होगा कि जब याकूब ने अपने बाप इसहाक को जब वो आया है और जब उसने बरकत देने की कोशिश की है, तो क्या उसे कहते हैं, याकूब ने याकूब और एसाऊ की स्टोरी में आप देखते हैं कि जब उसने बरकत लेने की कोशिश की है
تو اس کی ماں جو تھی راخل جو تھی، راخل ماں تھی نا میرے خیال میں، یعقوب اور اس کی نام ربکا، یس. سو ربکا جو تھی اس کا دل یہ تھا کہ یعقوب کو جو ہے اچھی بلیسنگ ملے، ٹھیک ہے، لیکن یہ خدا کا چناؤ تھا، خدا نے یعقوب کو چنا اور عیساؤ رہ گیا. اور آپ کو یاد ہے عیساؤ نے رو رو کر چلا کر، ہی واز ویلنگ کہ میرا باپ مجھے بھی برکت دے، تو نے جو میرے حصے کی برکت تھی وہ تو نے عیساؤ کو دے دیا، وہ جو یعقوب ہے میری برکت لے گیا ہے. سو آپ دیکھیں گے کہ باپ کی جو بلیسنگ ہے، فادرہڈ کی جو امیجنیشن ہے، فادرہڈ کا جو پینیٹریشن ہے، جو انفلوئنس ہے، جو پرسپیکٹو ہے باپ کا بچے کے اوپر، دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو ہی از اے پریسٹ، ہی از اے پروفٹ. وہ اپنے بچوں کی ڈیسٹنی، اگر باپ اپنے بچوں کے بارے میں نیگیٹو چیزیں پھیلائے گا، ان کو ڈسکریج کرے گا، ان کو کمپیئر کرے گا اور ان کے اوپر ان کی پازیٹیوٹی بولنے کے بجائے ان پر نیگیٹیوٹی بولے گا، یاد رکھیے گا دیٹ از گوئنگ ٹو ڈسٹرائے دیئر کڈس. لہذا باپ، a father should be a prophet. سو آپ دیکھیں گے ایک اور میں ریفرنس آپ کو دینے لگا ہوں، جو ہے یعقوب جب وہ یوسف کے بچوں کو برکت دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو افرایم تھے اور اس کے جو آخری دونوں بیٹے تھے، یوسف کے جو دونوں بیٹے تھے، ان کو اس نے برکت دی اور اس نے اپنا ہاتھ جو لیفٹ تھا سیدھے والے پر رکھا، رائٹ والے پر رکھا. تو یوسف نے کہا کہ باپ یہ بڑا ہے، اس نے کہا مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. سو ہی نوز، سو he was fulfilling their destiny actually. So through father, God blessed not only but also God gave a blessing and a prophesied. So آپ اپنے بچوں کے لیے یاد رکھیے گا، it's your imagination which transfer to your kids. So keep it in your mind. So ہم نے کتنی چیزیں سیکھی ہیں جی؟ A fatherhood should be priesthood. Number 2, peacemaker. Number 3, prophet. Now چوتھی چیز ہے پرووائڈر. باپ کیا کرتا ہے؟ پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم میں ایسا کون ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی اگر اس سے روٹی مانگے تو اسے کیا دے؟ پتھر دے. یا اگر وہ اس سے کچھ اور مانگے تو وہ اسے سانپ دے دے، یا مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے دے. ایسا نہیں ہے. بچہ اگر ڈونٹ مانگے تو آپ اسے کچھ اور تو دیں گے، ڈنکن ڈونٹ لے جاؤ گے، چل بھائی ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بچے پیزا بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ڈنکن ڈونلڈ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. میک ڈونلڈ ہے، برگر ہے، ہمارے بچے برگر کنگز بڑے شوق سے کھاتے ہیں. کہنے جی ہر تیجے دن سانو برگر کھواؤ اور یہ کرو، آپ ہی بچے پھر برگر ہی ہو جاتے ہیں، پھر بلکہ برگر دگار ہو جاتے ہیں، بڑے برگر ہو جاتے ہیں، ہاتھ پورے بھی نہیں ہوتے پھر. تو کھا کے پھر ہم موٹے ہو جاتے ہیں. سو وائی؟ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو اوائڈ اور کیپ تھنگس واٹ آور کڈس وانٹ. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں فلٹر کر کے دینی ہیں. ہم لوگ اس دن بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاکستان میں محاورہ ہے کہ جی کھلاؤ تو اس کو سونے کا چمچہ، لیکن رکھو کون سی نظر؟ شیر کی نظر، ٹھیک ہے. مطلب جو پرورش ہے، پروویژن آپ کرو، بٹ ڈو ناٹ کمپرومائز آن دیئر اپ برنگنگ. خدا کے خوف میں رہتے ہوئے، کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول لکھتے ہیں کہ اے اولاد والو اپنے بچوں کو دکھ نہ کرو، مطلب ان کو زچ نہ کرو، ان کے اوپر فالتو کی، ان کے اوپر بیکار قسم کی جو ریسٹرکشنز ہیں ان کے اوپر برڈن مت ڈالو. ریز دیم ان اے وے